हमें तो संपन्न बनना है, उसके बाद फरिश्ता बनना है, घर जाना है, देवता बनना है। पर संपन्न बनने से पहले बाप समान बनना है, और बाप समान बनने के लिए ब्रह्मा बाबा के कदमों पर चलना है। जो परिवार में रहते हैं सब अपने आप को ट्रस्टी समझते हैं ना। जो अपने आप को ट्रस्टी समझते हैं हाथ उठाएं सभी। हाँ, ऐसे कोई है जो नहीं है समझते सब हम ट्रस्टी है? कोई नहीं। तो सभी ट्रस्टी है। तो जैसे योगी जीवन अति प्यारा है, वैसे ही ट्रस्टी जीवन भी अति प्यारा है। ट्रस्टी किसको कहेंगे? बाबा के बच्चे बने और बाबा ने आपको अपना बनाया, आपने बाबा को अपना बनाया, तो बाबा का बनने से ही बाबा के सब अधिकारों का अनुभव करने लगे, सब खजाने प्राप्त होने लगे। ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना तो है ही, लेकिन साथ साथ हाँ, जो भी बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं वो भी बहुत बड़े खजाने हैं। तो उन खजानों को भी प्राप्त किया, जिसको हम कहते हैं श्रीमत, जो हम बच्चों को मुरली से मिलती है। तो ऐसी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं आप सभी हो, तो कितने भाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान ने आपको अपना बनाया। तो पहले किसने किसको बनाया अपना? आपने बाबा को अपना बनाया या बाबा ने आपको अपना बनाया? पहले बाबा ने आपको बनाया, आपने नहीं बनाया बाबा को। जी जी, पहले बाबा ने आपको बनाया। अच्छा, हाँ, चलो, बाबा ने बनाया, आपने बनाया, या दोनों ने एक ही समय पर एक दो को बनाया? ऐसे भी होता है ना। तो आपने भी बाबा को अपना बनाया और बाबा ने भी आपको अपना बनाया। बाबा तो कई बार कहते हैं ना कि मेरे बच्चे जो इतने ऊंचे थे और वो बच्चे मेरे क्या बन गए। तो बाबा को तरस भी पड़ता है, रहम भी पड़ता है, प्यार भी उभरता है, और साथ साथ 5000 साल के बाद बच्चे मिले हैं तो उसकी खुशी कितनी है। हाँ, अब इसमें बताओ, पहले बाबा को खुशी है बच्चों से मिलने की, हमको खुशी है? कि दोनों को एक साथ हाँ, झगड़ा खत्म। भाई आपका घर कहाँ है? मेरे घर के सामने। मेरा घर कहाँ है? आपके घर के सामने है ना। तो झगड़ा खत्म। तो इसीलिए दोनों ने अपना बनाया है। लेकिन बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत पर अगर हम पूर्ण रूप से चलते हैं तो अवश्य हम कहेंगे कि हाँ, बाबा को हमने पूर्ण रूप से अपना बनाया। केवल बाबा कहना ही तो पर्याप्त नहीं है ना, पर बाबा को अपना बनाना माना बाबा की हर श्रीमत पर चलना। और जो बाबा की हर श्रीमत पर चलता है वो तो सर्व प्राप्तियों का अधिकारी बन ही जाता है। तो बाबा कई बार कहते, बाबा शब्द एक चाबी की तरह है, सर्व खजानों की चाबी आपको मिल जाती है। जो भी बाबा की प्राप्ति है, बाबा द्वारा प्राप्ति है। लेकिन फिर बाबा जो मुख्य श्रीमत जो देते हैं वो तो शुरू से अंत तक एक श्रीमत तो है ही, जो हर मुरली में हमें मिलती है। और वो कौन सी है? अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। यही राजयोग है। राजयोग माना ही अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो ये तो पहली श्रीमत हम सबके लिए है। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा समझ मुझे याद करने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि
जैसे ही हम ये निश्चय करते हैं कि मैं तो एक आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो ये संकल्प करते ही माया वार करना शुरू कर देती है। पहले तो हम सब माया के मुरीद थे। हाजी का मुरीद है, माया के मुरीद थे। तो माया से युद्ध नहीं थी, माया के मुरीद ही थे। अब उसी के वश थे तो युद्ध क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही बाबा ने हमें कहा अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान से मुक्त बनो, मुझे याद करो, सर्व संबंध मेरे से जोड़ो, तो माया को तो ईर्ष्या होने लगी। हाँ, मेरे मुरीद कहाँ जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। तो माया तो बहुत कोशिश करती है, तो योद्धे बन जाते हैं। आत्मा तो समझते हैं, लेकिन बीच बीच में देह अभिमान खींचता है, पुराने संस्कार खींचते हैं, और परिणाम स्वरूप युद्ध चलती है माया के साथ। इसलिए कई भाई बहनें कहते हैं पहले तो ऐसे युद्ध नहीं होती थी, व्यर्थ संकल्प ऐसे नहीं आते थे, अशुद्ध संकल्प नहीं आते थे। अभी जब से बाबा के बने हैं तो पता नहीं क्या क्या संकल्प आते हैं। तो मुख्य कारण यही है कि माया आपको छोड़ना नहीं चाहती है। तो माया कैसे आती है बाबा वो भी मुरली में सुनाते हैं। दुश्मन कैसे वार करता है, कभी नाक पकड़ता है, कभी कान पकड़ता है। माया करती ना, बाबा की मुरली में याद है, कभी माया नाक पकड़ती है तो क्या होता है, जैसे किसी का नाक पकड़ो तो क्या होगा, हाँ वो श्वास नहीं ले पाता है, तो ऐसे तो नाक पकड़ना माना मूंझ जाते हैं, ज्ञान की कई बातों में मूंझ जाते हैं। इतना पक्का निश्चय, एक बाबा दूसरा न, कोई अचानक ज्ञान की कोई ऐसी पॉइंट आई उसमें मूंझ जाते हैं। तो मानो समझो माया ने नाक से पकड़ लिया। फिर कान कैसे पकड़ती है माया, बाबा ये भी कहते माया कान पकड़ती है। तो कैसे कान पकड़ती है, सुनी सुनाई बातों पर मान लेते हैं, किसने कुछ कह दिया मान लिया, उल्टी उल्टी बातें पता नहीं क्या क्या सुन लेते हैं, तो उसको मान लेते हैं। तो ये भी माया ने जैसे आपका कान पकड़ लिया। फिर क्या करती है माया, हाँ कब चोटी पकड़ती है। बाबा ने एक बार ये भी कहा था माया चोटी पकड़ती है। अब किसको चोटी पकड़ो तो क्या करें, किसी के तो पीछे सिर चला जाएगा ना, चोटी पकड़ो तो हम क्या करते हैं, माया जब चोटी पकड़ती है माना हम अपनी बीती बातों को याद करते हैं। हम बाबा के नहीं थे तब तक तो हम बहुत अच्छे थे, कहीं भी खाओ पियो मौज करो, कुछ भी खाओ कहाँ भी जाओ, हाँ कोई रोकने वाला नहीं था। अब तो बाबा की बहुत बड़ी श्रीमत है, शुद्ध खाना है, भोग लगाना है, हाँ ये सिनेमा सिन की माँ है, ये पाप है, इनसे बचना है। तो कितनी बातें बाबा कहते हैं। तो पहले तो हम सब कुछ करते थे, स्वतंत्र थे, मुक्त थे, बड़ा मजा था। अभी तो बहुत बंधन आ गए हैं। तो पीछे मुड़ के देखते हैं, या तो उस रूप से देखते हैं कि हम तो पहले बहुत अच्छे थे, मुक्त थे, जो चाहो सो करो, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन अभी तो मुरली में ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, कितनी बातें आती। या तो फिर जैसे बाबा के बनते हैं तो अब श्रीमत पर तो चलना ही है। तो फिर क्या होता है, हम कई बार नहीं चल पाते, पूरा नहीं चल पाते, कई बार तो बहुत अच्छा चलते हैं। तो हम क्या समझते हैं, अरे मैं तो देखो कितना बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ। पहले मैं शराब पीता था, सिगरेट पीता था, कितने पैकेट सिगरेट के पीता था, और बहुत मेरे अंदर व्यसन थे। अभी तो मैं बहुत बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ। तो बहुत बदल गया हूँ तो बस अपने आप को शाबाश देते रहते हैं, बहुत बदल गया हूँ बहुत बदल गया हूँ। अनुभव सुनाते ना कई, बहुत बदल गया हूँ, मेरा जीवन कितना सुंदर बन गया। लेकिन बाबा कहते बहुत बदल गया हूँ कह करके संतुष्ट हो जाना चाहिए क्या, क्योंकि पिछली जो जीवन की बातें है वो याद करके अभी बिल्कुल परिवर्तन आ गया है, तो बहुत बदल गया हूँ, तो उसमें बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, कहाँ तक बदलना है, कहाँ तक बदलना है,
हाँ, बाप समान बनना है तो कहाँ तक बदलना है। जैसे मिसाल देते ना, कोई डल स्टूडेंट होता है तो हमेशा फेल 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 ही होता रहता है, लेकिन एक साल वो पास हो गया, चलो पासिंग मार्क्स मिल गई, तो जैसे पास हो गया बड़ा खुश हो गया, मैं तो पास हो गया, मैं तो पास हो गया, बड़ा खुश हो गया। तो वो तो खुश हो गया, पास हो गया, क्योंकि हमेशा फेल ही होता था। लेकिन जो अच्छा होशियार ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है वो इसमें थोड़ी खुश होता है पास हो गया। अगर उसको 90% भी मिलेंगे तो भी क्या सोचेगा, मेरा 10% कहाँ गया। मैथमेटिक्स में तो 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं, तो मेरा ये 10% कहाँ गया। मेरा कोई भी सम जो मैं अरिथमेटिक का था कोई भी गलत नहीं था, सब ठीक थे, तो मेरे 10% कहाँ गए। कई लोग तो अपना पेपर भी खुलवाते हैं, उनको इतना निश्चय होता है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिलना चाहिए, तो वो तो 100 से गिनती करते हैं, 90 मिला तो भी 100 से माना 10 कम। और जो फेल ही होता रहता है और एक बार पास हो गया तो वो 0 से गिनती करता है। मुझे तो पहले 0 मिलता था, अभी कम से कम चलो 40% या 50% जो पासिंग मार्क्स है वो मिल तो गए। तो किस में खुश होना है। हाँ, कैसे थे हम और बाबा ने क्या बनाया उसी में खुश होना है क्या। बाबा तो कहते संतुष्ट रहना है, तो इसमें भी तो संतुष्ट रहना है। तो कई कहते हैं ना, संतुष्ट रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बात तो सही है, तो इसमें संतुष्ट नहीं रहना है। हाँ, चाहिए 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 उसमें जरूर संतुष्ट रहना है। ये इच्छा ये इच्छा ये इच्छा, उसमें जरूर संतुष्ट रहना है, कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने सब दिया है, क्योंकि इच्छाएं होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी, लेकिन उसमें संतुष्ट रहेंगे तो निश्चिंत भी रहेंगे। बाबा ने बहुत दिया है, तो इसीलिए उसमें संतुष्ट रहना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ढीले ढाले चल रहे हैं, हम तो संतुष्ट है, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उसमें तो रेस करनी है। बाबा कहते हैं रेस करनी है, रीस नहीं करनी है, इसको क्यों मिला मुझे क्यों नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी है, परंतु रेस करनी है। अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने आप को ही केवल देखना है, मैं कहाँ तक पहुंचा हूं और पहुंचना कहाँ है, पता है ना। सम कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, घर जाना है, नई दुनिया में आना है। कितना बड़ा प्रोग्राम भगवान ने दे दिया हमको। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने आज भी मुरली में कहा, इतना फुरना होना चाहिए। बाबा ने कहा ना, चिंता लगी रहनी चाहिए, मैं कब संपन्न बनूंगा, कैसे बनूंगा, कितना मेरे सिर पर पापों का बोझा है, इस जन्म के ही कितना पापों का बोझा है, तो अब जो पिछले 63 जन्म है उनका कितना पापों का बोझा होगा, और सब इस एक जन्म में खत्म करना है। इतना हमको कार्य करना है, इतनी तपस्या करनी है, जो केवल इस जन्म का ही पाप नहीं, लेकिन 63 जन्मों का पाप खत्म करना है। इतना कर्जा है हमारे सिर पर, बोझ है, उस बोझ को खत्म करना है। और इतना ही नहीं, 63 जन्मों का बोझ खत्म करना है और 21 जन्मों की कमाई करनी है। तो कितनी कमाई करनी पड़ेगी। इसके ऊपर बहुत कर्जा हो, वो कर्जा भी खत्म करना है। कमाई चाहिए तभी तो कर्जा खत्म करेंगे, तो कर्जा भी खत्म करना है और आगे के लिए कमाई भी जमा करनी है। तो कितना काम करना पड़ेगा, कितना कमाना पड़ेगा। तो ये 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है और 21 जन्मों की कमाई करनी है। तो कितनी कमाई करनी होगी। तो उसकी भेंट में कहाँ है, हम कहाँ पहुंचे हैं। तो भेंट करो तो अपने से भेंट जरूर करो, पीछे देख करके खुश मत हो जाओ या निराश भी मत हो जाओ, मैं तो कर ही नहीं सकता हूं, परंतु अपना पुरुषार्थ खुद ही करना है, किसी दूसरे को नहीं देखना है। तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखना, आगे ही देखना है, बाबा को ही देखना है। एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, यही बाबा कहते हैं ना। फिर माया क्या करती है, पहले बताए नाक से, फिर कान से, फिर हाथ चोटी पकड़ के, फिर थप्पड़ मारती है।
थप्पड़ भी बाबा कई बार मुरली में कहते माया थप्पड़ मारती है। तो जब थप्पड़ मारती है तो क्या हो जाता है, मुंह साइड में फिर जाता है ऐसे फिर जाता है ना, जहां से थप्पड़ मारी उसके ऑपोजिट मुंह फिर जाता है। तो थप्पड़ मारना माना दूसरों को देखना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ये माया ने थप्पड़ मारा। और बाबा क्या कहते हैं, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, क्या करो, खुद को देखो, मैं क्या हूं। कई बार उसको देखना माना ब्लेम गेम, इंग्लिश में कहते हैं ब्लेम गेम, दूसरों को दोषी बनाना। उस दिन भी बाबा की अवैध मुरली में था ना, ये इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। और 3 उंगली तो 4 उंगली अपनी तरफ समझो ऐसे, तो 4 उंगली अपनी तरफ, हम कहते चलो 3 उंगली अपनी तरफ और 1 उंगली बाबा की तरफ। बाबा जानते हैं ना, वो साक्षी है, वो सब पता है उनको। और 1 उंगली उसकी तरफ, तो उसको तो 1 गुना बदलना है और मुझे 3 गुना बदलना है। तो इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। दोषी दूसरों पर दिखते, जैसे मैं तो दूध का धुला हुआ हूं, सब दोषी दूसरे ही हैं तो अपने आप को नहीं देखते। और उसके कारण कई बार ऐसे होता है, दूसरे की स्थिति ठीक नहीं है और मेरी अच्छी है, तो हम बड़ा अभिमान चढ़ जाता है, मेरी स्थिति तो बहुत अच्छी है, तो नशा चढ़ जाता है, उल्टा नशा। या तो फिर दूसरे की स्थिति बहुत अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है, तो निराशा आ जाती है, हीनता की भावना आ जाती है। तो या तो हीनता की भावना, उस जैसा मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, मेरा पुरुषार्थ इतना नहीं है, तो इसलिए दूसरे को देखना ही नहीं है। जो हीनता की भावना आए या अभिमान आए, लेकिन खुद को ही देखना है। कल से आज मेरी स्थिति अच्छी है या नहीं, कल मेरे अंदर सहन शक्ति की कमी थी, आज मेरे अंदर सहन शक्ति बढ़ी या नहीं। किसने मुझे कुछ कह दिया तो मैंने सामने जवाब नहीं दिया, माना मेरी सहन शक्ति बढ़ गई। कल मैंने जवाब दे दिया था, फिर पश्चाताप भी हुआ, मुझे नहीं जवाब देना चाहिए था, तो आज मैं संभल गया, मन आगे बढ़े। कल इस परिस्थिति में मैं विचलित हो गया, आज ऐसी परिस्थिति आई पर विचलित नहीं हुआ, माना आज मैं कल से आगे हुआ। तो माया की थप्पड़ से भी बचना है, किसी और को नहीं देखना है। फिर और क्या करती है माया, ठोसा मारती है, पंच वो करते हैं ना, बॉक्सिंग। तो बाबा बॉक्सिंग करते हैं, तो बॉक्सिंग से किसी को जैसे मारना तो एकदम वो अंदर में फीलिंग आना, किसने कुछ कह दिया फीलिंग आ गई, फीलिंग की फ्लू बाबा जिसको कहते हैं, फ्लू होता है ना, बुखार आता है, तो मुझे हुआ तो कोई मेरे पास आएगा तो वो फ्लू जो है वो फैलता है, तो मुझे फीलिंग आ गई। कुछ किसी ने कह दिया, बस फीलिंग आ गई। ये है जैसे माया की बॉक्सिंग, पेन अंदर में जैसे दर्द महसूस हुआ। फिर माया क्या करती है, ऐसा मारती है, बेहोश कर देती है, तो बेहोश हो जाते हैं। और कल या आज बाबा ने मुरली में कहा, बेहोश तो क्या मार मार के मारी डालती है आज की मुरली थी ना, मारी डालती है। कई बार होता है ना, किसी को मारते इतना मारते मर जाता है। वो कहते मैंने ऐसा ही सोचा था मर जाएगा, लेकिन मारा इतना जो वो श्वास ही नहीं ले पाता। बीच में एक अमेरिका का एक आया था, एक काला था, तो वो पुलिस ने उसको पकड़ा और इतना मारा वो गिर गया, और फिर भी उसकी छाती पर उसने अपना पैर रखा, इतने मोटे मोटे जूते और छाती पर रखे। अब क्या होगा, हार्ट फेल हो गया, वो उसी से मर गया। इतना हंगामा हुआ अमेरिका में। अब उसको मार डालने की इच्छा नहीं होगी, चलो नहीं भी हो, लेकिन ऐसा काम किया। तो माया क्या करती है, कैसे मार डालती है, हाँ, धीरे 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 भागंती हो जाते। पहले तो बेहोश होते हैं, तो बेहोश कैसे करती है माया, हाँ, मारती तो है तभी तो बेहोश हो जाते हैं ना। तो बेहोश करना, फिर क्या फर्ज पड़ता है हमारा, बाबा ने उस दिन का संजीवनी बूटी उनको सुंगानी है। बेहोश हो गया तो क्या करो, कौन सी है संजीवनी बूटी,
हाँ, योग की, मनमना भव की संजीवनी बूटी है। उनको याद दिलाओ कि देखो आप तो कितना अच्छा चल रहे थे, कितना आगे थे, अभी फिर से जागो, फिर से उठो। उनको फिर होश में लाना है जो बेहोश हो गए हैं। नहीं तो मर गए तो खत्म। और कैसे मर गए? आप 5वें मंजिल से गिर गए, काम की चोट लगी। चलो काम की न भी लगे तो छोटी छोटी और चोट तो बहुत लगती, हड्डी तो टूट गई, गिरा तो हड्डी तो टूटेगी। तो बाबा कहते हैं माया से बहुत सावधान रहना है। और जब हम ये लक्ष्य रखते हैं कि माया किसी भी रूप से आ सकती है और नए नए रूप से आती है। कई बार हम कहते ये परीक्षा आई, कई बार हम कहते ये विघ्न आया, कई बार हम कहते ये कर्मों का हिसाब किताब था, कई बार हम कहते ये माया का आक्रमण था। चलो जो भी शब्द कहो, हाँ, कोई परिस्थिति के वश कुछ भी कोई बात आती है तो हम कहेंगे ये परीक्षा थी। जरूर परिस्थिति ऐसी बन गई, वो परीक्षा है। उस समय मुझे पास होना है उस परिस्थिति में। परीक्षा तो जब आती है तो आपने थोड़ी लाई, वो तो बाहर से आती है परीक्षा, इसलिए वो परीक्षा का रूप था। जब औरों से आती है वो परीक्षा है। परंतु विघ्न कब बनता है? जब अंदर से आता है। वो हमारे संस्कारों के कारण विघ्न आते हैं। हाँ, कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया तो विघ्न आया। और फिर हम देखते हैं आधे झगड़े जो भी परिवारों में भी होते हैं ना, गृहस्थी में भी होते हैं या परिवार में या जब संगठन में होते हैं, तो जो आधे जो झगड़े होते हैं ना, वो हमारी बोल के कारण होते हैं। बाकी कारण दूसरे हो सकते हैं, लेकिन आधे झगड़े हमारी बोल के कारण होते हैं। तुमने ऐसे क्यों कहा, तुमने ऐसे ये तुमने ऐसे कह करके सारा काम बिगाड़ दिया, ये क्यों क्यों क्या कौन कहाँ कैसे, उसमें ऐसे उलझ जाते हैं जो छोटी बात को कितना बड़ा कर देते हैं। अब वो फिर क्या होगा, फिर सुलझाओ बैठ करके, कितना टाइम उसमें लगता है। वो असार बन जाता है, विस्तार बनने के बाद असार बन जाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, सार में आओ। कोई भी समस्या है उसका सोल्यूशन निकालो ना। समस्या समस्या खाली बताने से क्या होगा? उसका सोल्यूशन क्या है, क्या उसका समाधान है? तो इसीलिए उसकी बजाय उसका विस्तार कर देते हैं। ये भी माया का रूप है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इनसे अगर बचना है तो क्या बन जाओ? बच्चा बन जाओ, बच्चा बन जाओ। छोटा बच्चा कैसे कितना इनोसेंट होता है, उसके आगे कुछ भी हो, हाँ इनोसेंट है, बहुत ही कोमल है, निर्मल है, कैसे भोला है और भोलों का भगवान है। तो इसीलिए जब बाबा कहते ट्रस्टी बनना है, ट्रस्टीशिप ये बहुत बड़ी चीज है। बाबा को अपना बनाया और बाबा को क्या कहा, बाबा ये सब जो कुछ है वो सब आपका है। तो फिर बाबा कहेंगे मेरा जो है वो सब कुछ आपका है। तो पहले बाबा को हम बच्चा बनाएं, फिर बाबा पिता बन करके हमको सब कुछ देगा। हम एक जन्म बाबा को वारिस बनाते हैं और बाबा 21 जन्म हमको वारिस रूप में सब कुछ दे देते हैं। जो बाबा कहते हैं यहाँ का ही पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध है भविष्य में। भले दिखाई देगा कि राजा रानी से बच्चे को मिला ताज, वो तो देखने में आता है, लेकिन प्रारब्ध वो किस आधार पर है? सारी यहाँ के पुरुषार्थ के आधार पर। तो पहले बाबा कहते हैं बाबा को बच्चा बनाओ, तो बाबा 21 जन्म आपको प्रारब्ध के रूप में सर्व प्राप्ति करा देगा। तो बाबा को हम कैसे बच्चा बनाएं? तभी तो बाबा पर न्योछावर करेंगे ना। बस बाबा कहते हैं ट्रस्टी बन जाओ। तो ट्रस्टी क्या होता है? ट्रस्टी माना
उनका कुछ भी नहीं है। कई ऐसी संस्थाएं होती है, मंदिर होते हैं, उनके बहुत ट्रस्टीज होते हैं, है ना। कई इंस्टीट्यूशंस है, उनके ट्रस्टी होते हैं। तो ट्रस्टी क्या करते हैं, वो उस संस्था का कारोबार देखते हैं, उनके आगे डोनेशन आता है, सब कुछ आता है, लेकिन वो अपने लिए यूज नहीं करते। अमानत है वो, अमानत में खयानत नहीं डालते। होता है ना, जैसे किसी को आप अमानत दो, भाई मैं 6 महीने के बाद आकर आपसे लूंगा, अब वो अमानत है आपकी उसके पास, क्योंकि आप 6 मास के बाद उनसे लेंगे वापस, और 6 मास के बाद जब आप उनसे मांगने जाते हो, वो कहेगा वो तो मेरा हो गया, अब मेरा थोड़ी हो गया, वो तो उसका ही है ना, हमने तो केवल रखा उसको अमानत के रूप में। पर अगर मैंने कह दिया ये मेरा है, तो क्या हो गया, वो अमानत में खयानत पड़ गई। तो जब हम कहते हैं कि आज कल भी बाबा ने मुरली में कहा, बाबा दुनिया में भी मानते हैं कि भगवान हमारा रचयिता है, भगवान हमारा पालनहार है, एक चींटी को भी भगवान खिलाता है, तो हमको तो क्यों नहीं खिलाएगा। तो इसीलिए भगवान ही पालनहार है। तो दुनिया में कहते जरूर हैं, भक्ति मार्ग में कहते, लेकिन सचमुच कैसे भगवान ने हमको रचा है, कैसे हमारी पालना कर रहे हैं, ये ट्रस्टीशिप से अनुभव होता है। क्योंकि नया जीवन हमने अपनाया, नया जीवन, नया संबंध, नई दृष्टि, सब कुछ नया है। पुराना शरीर, लेकिन जीवन नया है। इसलिए ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं, एक ही जीवन में 2 जन्म। दूसरा जन्म मानते हैं ना, जब जनेऊ पहनते हैं ये सब उनका, तो एक नया जन्म मानते हैं, पर नया जन्म थोड़ी होता है। लेकिन सचमुच ब्राह्मण माना, द्विज माना एक नया जन्म, इस शरीर में होते हुए भी एक नया जीवन, क्योंकि सब कुछ बाबा हमको नया दे रहे हैं। सब कुछ हमारी दृष्टि को ही बदल दिया। जो पहले हम देह देखते थे, बाबा कहते आत्मा देखो। तो आत्मा देखो, पर कैसे देखेंगे, जब पहले खुद आत्मा अपने आप को भी समझेंगे ना। आत्मा दूसरे को कैसे देखेंगे। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहला अभ्यास यही किया, आत्मा देखना, आत्मा देखना। तो आत्मिक दृष्टि बाबा ने बनाई। और उस समय यशोदा बाबा की लौकिक युगल थी, घर में ही बाबा तो अपना परिवार के साथ ही थे ना। तो यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, दीवारों पर लिख देते थे, ताकि यशोदा जो बाबा की लौकिक में युगल थी, कि वो भी पढ़े और वो भी अनुभव करे मैं आत्मा हूँ, और बाबा को भी किस रूप में देखे, ये पिता है, अलौकिक पिता है, पर ये भी आत्मा है, पति नहीं है। तो बाबा ने दृष्टि बदल दी, तो उसकी भी दृष्टि बदले, तो वो लिखता था दीवारों पर। फिर ब्रिजेंद्रा दादी जो साइंस सेंटर की मुख्य तो थे ही, तो कैसे बाबा की लौकिक बहू ब्रिजेंद्रा दादी, तो कैसे बाबा यशोदा आत्मा है, फिर बाबा लिखते थे राधिका, उनका लौकिक नाम था, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, ताकि राधिका भी पढ़े, ब्रिजेंद्रा दादी वो भी पढ़े और वो भी अपने को आत्मा समझे। क्योंकि राधिका यानी दादी ब्रिजेंद्रा का भी बहुत मोह था बाबा में, बहुत अति मोह था। भले ससुर थे, लेकिन पिता से भी बढ़कर थे, और बहुत सुंदर थी दादी ब्रिजेंद्रा। किसने देखा था दादी को, हाथ उठाओ। हाँ, बस 2-4 नहीं देखा होगा। तो कौन से साल में शरीर छोड़ा, 90 में ना, हाँ 1 जनवरी मैं समझती हूँ। तो 1990 में शरीर छोड़ा। वैसे अपने जीवन काल में बहुत सुंदर थे। तो बाबा के लिए जैसे वो एक क्या कहेंगे मॉडल रूप थी क्या, बाबा उनको बहुत श्रृंगार कराते थे, बहुत गहने पहनाते थे, और गहने पहना करके बाबा राजाओं महाराजाओं से मिलने जाते थे, क्योंकि ज्वेलर थे ना, हीरे जवाहरातों की बिजनेस थी। तो
दादी ब्रिज इंदिरा को, राधिका को बाबा ये सब गहने पहना करके लेके जाते थे, क्योंकि उनकी जो रानियां थी वो तो दुकान में नहीं आएगी ना खरीदारी करने के लिए, तो राजा लोग बाबा को बुलाते थे। तो बाबा दादी ब्रिज इंदिरा को, राधिका को पहना करके ले जाते थे। तो वो रानियों के पास जाती थी उनके कब्रों में, तो कहते अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये हार तो कितना सुंदर है, हीरों का हार है, हमको भी ऐसा ही हार चाहिए। तो बाबा तो पहले से ही वो लेके जाते थे हाँ, ताकि वो बाबा की वो एडवर्टाइजमेंट थी ताकि वो देखे और वो पसंद करे कि हमको तो ऐसा ही हार चाहिए। अभी रानी ने पसंद कर लिया तो वो तो दूसरा तो तैयार था ही, तो इसीलिए राधिका में बहुत मोह था बाबा का, दादी ब्रिज इंदिरा में, और बहुत सुंदर भी थी ना जवानी में, बुढ़ापे में इतनी सुंदर थी तो जवानी में तो क्या नहीं होगी। तो लेकिन उनका भी बाबा में बहुत मोह था, लेकिन कैसे दृष्टि एक सेकंड में बदल गई। आप सोचो, यशोदा उनकी पत्नी अपने पति को पिता माने ना, ब्रह्मा तो सबका पिता हो गया, और वो पति अपने पत्नी को बेटी माने। दृष्टि सारी बदल गई, मम्मा बन गई। मम्मा, बाबा ने सबसे पहले मम्मा शब्द कहा, तो मम्मा की लौकिक माँ भी थी, तो बाबा ने मम्मा का तो सबने मम्मा का, तो मम्मा की जो लौकिक माँ थी वो भी क्या कहेगी, मम्मा। तो माँ ने बेटी को मम्मा कहा, नहीं तो बेटी थी उनकी।